हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और हम लोग जो है निकल चुके हैं कोटा से उज्जैन की तरफ। हमारा प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, बट क्योंकि थोड़ा बहुत लेट होता ही है रणविजय के साथ, अपने साथ। रणविजय की कोई गलती नहीं है, वैसे उठा लेट मैं ही था, नींद आ रही थी, फिर रणविजय भी सो रहा था आराम से। और बहुत अच्छा हुआ कि हम 2 घंटे और सो लिए, क्योंकि जब रन्नू उठा उसके बाद हमने उसको ब्रेकफास्ट कराया, जैसे कि आपने देखा था कल। और फिर अब हम निकले हैं। यहाँ से हमें लगेंगे अप्रॉक्स 5 आवर्स। अगर हम बीच में रुकते भी हैं 1 घंटा, तब भी 5 ही घंटे रुकेंगे, मतलब 5 ही घंटे लगेंगे। और फिर हमें जाना है मंदिर, तो हम नहाएंगे वहीं जाकर। हाँ, तो हमने सोचा था कि बस निकल लेते हैं, वहाँ पे चेक इन करेंगे, वहाँ पे पहले नहाएंगे धोएंगे और फिर वहाँ पे सारे मंदिरों में जाएंगे। तो अब हम वहीं जाके पहुँच के फ्रेशन अप होंगे और फिर घूमेंगे हम अपने मंदिर। रनू से हाय, से गुड मॉर्निंग। रणविजय गुड मॉर्निंग। रन्नू, आपको समझ में आ गया कैसे खाना है? कैमरा बहुत शेक कर रहा है। क्या कर रहा है रणविजय? रणविजय ने फिगर आउट कर लिया कि बनाना कैसे खाना है। उसको मेरे हाथ से नहीं खाना। तो मैंने छिल रख के दे रखा था, पहले तो वो टच करता रहा हाथ से, अब वो फाइनली हाँ। मेरा बेबी है, स्मार्ट बेबी। गुड बॉय। सो हम जब से कल से चले हैं ना, हम 2 बार कम से कम इसी हाईवे से उतर चुके हैं। सामने लिखा है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, और फिर से इस पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि कोटा के लिए इससे उतरे थे, अब उज्जैन के लिए ये है, और आगे कहीं जाना होगा तो भी यही है। तो ये हाईवे इतना इम्पोर्टेंट है ना, जो बना है इतना अमेजिंग है, और सारी मेन सिटीज़ ना इसके अराउंड ही है। मतलब अगर आप दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र आपका हो गया, आगे गोवा अगर जाना है तो यही है मेन। और हमें रास्ते में 1 घंटे पहुंचा रहा, पीछे चल गया है गेम। अभी क्योंकि मैं अपनी बॉटल के सामने छुप रही थी, तो अब रन्नू भी वही कर रहा है। बॉटल का गेम बन गया है दोनों का। ये दोनों 2 घंटे सोए हैं अभी। 2 घंटे और अब इनका गेम चल रहा है। गाइस, हमें जो दिखना शुरू हुआ है ना, वो है विंड मिल्स। हमारी तरफ नहीं दिखते हैं, नॉर्थ में दिल्ली के आसपास, क्यों नहीं दिखते? और यहाँ पे विंड मिल्स पूरे दिखते हैं। वहाँ पे विंड है ही नहीं कि विंड मिल्स बनाए इतना मतलब घूम पाए, आंधी में ही घूम पाएगा। ये तो चल रहे हैं, देखो घूम रहे हैं, मतलब इतनी हवा यहाँ पे है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं उज्जैन और हमने जस्ट नाउ चेक इन किया है। ये है हमारा रूम। पता नहीं हमारे रूम में इतने सारे बेड्स क्यों हैं। इसमें इतने बेड्स हैं कि यहाँ पे 5 लोग सो सकते हैं। हाँ, फिर रन्नू को हर जगह टीवी दिख जाता है। डॉगी डॉगी, ये आपको पता था? इसमें इतने बेड हैं। हाँ, मुझे लग रहा था इसमें कि इसमें इतने सारे बेड्स हैं। ये एक बुटीक होटल है ना, तो इन्होंने ऐसा ही बनाया हुआ है। अब रन्नू नहाएगा, रन्नू कपड़े चेंज करेगा। अब हम नहाएंगे रणविजय, क्योंकि अब हमें मंदिर जाना है। कुछ खा लेते हैं यार पहले, थोड़ा सा कुछ खा लें। हाँ, फोन करो इसे। रन्नू को थोड़ा पीछे ले लेना। रणविजय, उसे फिर से डॉगी वॉगी दी। सो अब हम लोग ने पहले कुछ खाने को मंगाया है, और अब रणविजय नहाने जा रहा है। रन्नू सबसे पहले नहाएगा रन्नू, फिर नहाएंगे मम्मी पापा, फिर हम जाएंगे मंदिर। टाटा। कौन से कपड़े पहनेगा रन्नू? कौन से कपड़े पहनोगे खुद बता दो, खुद बता दो। क्या पहनोगे, क्या पहनोगे? हाँ? टू। और यहाँ पे मिस्टर रणविजय नहाते रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो रन्नू? यहाँ पे है रन्नू के पापा। ये देना ये क्या? और रणविजय यहाँ पे आ चुका है नहा के। इसके बाल सुखा दो भाई, गीले हो रहे हैं। सुखा रहे हैं। ये ऋषभ खा रहे हैं थोड़ा सा खाना, सुबह कुछ खाया नहीं था। रन्नू ऐसे गिरा गिरा के खा रहा है, बट खा रहा है। क्या कर रहे हो रणविजय? रन्नू, यहाँ रणविजय लग गया है खेल में।
तो हम लोग हो चुके हैं रेडी जाने के लिए और यहाँ पे मल्टीपल बेड्स हैं, जैसे मैंने दिखाया था। तो एक बेड पे हमने रन्नू के कपड़े अपने खोल लेते हैं, वो करें। अभी अजिंक्य फीड करा रही है, इसके बाद हम निकलेंगे। और अभी बज रहे हैं 3:30। हमें कुछ नहीं पता क्या होगा, हम सिर्फ मंदिर जाएंगे, कैसे एंट्री होगी, क्या होगा। मैंने बल्कि एक पास बनवाया था ऑनलाइन, वो मैंने बनवाया था सुबह 9 बजे का, बट वो मेरे से गलती हो गया था क्योंकि मुझे लगा था हम 16 को पहुंच जाएंगे, तो 18 की सुबह, बट हम 17 में ही पहुंचे हैं दोपहर में। तो उनसे मैं कोशिश करूंगा अगर वो लोग मान जाएं कि हम लोग लेट हो गए, अगर उसी पर अलाउ कर दें, वरना नया पास बनवाना पड़ेगा। वो ऑनलाइन ही बनता है, इनकी वेबसाइट है महाकालेश्वर वालों की। तो बस अब हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, और जब भी जिनके फीड करा लेगी मैं दिखाता हूँ हम लोगों ने कैसे कपड़े पहने हैं। मैं तो येलो कुर्ता पहना है, अजिंक्य ने भी येलो पहना है, रन्नू ने अलग ही पहना है कुछ। दिखाओ। मैंने येलो कुर्ता पहना है आज के लिए। सही है? सही है, बढ़िया, सही लग रहा हूँ गाइस। अब करिए पूजा। कुछ कहना है आपको? रन्नू के लग रही है क्रीम। रन्नू, हाँ से हाय। सो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के रास्ते पे और जा रहे हैं जहाँ वो पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे गेट बता रहे हैं लोग, वहाँ तक पैदल जा रहे हैं। और ये रहा रन्नू और अजिंक्य बजती हुई आ रही है, उससे लोग कह रहे हैं टीका लगवा लो। और यहाँ ऐसे गलियों से पैदल चल के हम जा रहे हैं मंदिर। सो ये है गेट नंबर 1, यहाँ से हम लोग आए हैं और पूरा ना उधर से बाजार है और यहाँ पे निःशुल्क जूता स्टैंड है। बट सारी दुकानों पे सब बोलते रहेंगे 1 किलोमीटर दूर से कि अंदर जूते नहीं उतरेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप यहीं पे देखे जाओ तो कहीं कुछ नहीं लेना है, गेट के अंदर एंट्री करनी है, तब सब कुछ है अंदर, सारी सुविधा अंदर है। अभी हम महाकाल के अंदर हैं। क्या पहले बस पार्टी में लोग फोन ले जाते थे, बट अब बहुत कैपिटल्स में लिखा है कि नहीं है अलाउड। तो पता नहीं कहाँ तक ला सकते हैं, कहाँ रखवाएंगे। ये है मेन टेंपल जिसके नीचे है नंदी ग्रह है ना जिनका नंदी मंडप। हाँ, नंदी मंडप में अलाउड है आना है। नंदी मंडप में अलाउड है। यहाँ पे मेन महाकाल है इसमें। हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं महाकाल के। जो मेन मंदिर था, अभी मैंने जैसे ब्लॉग में पहले डाला है, वो जो मंदिर है वो मेन महाकाल का है। और उसमें हम लोगों ने 250 रुपये का पास मिलता है ऑनलाइन ही, हमने वो ले लिया था, शीघ्र पास VIP दर्शन। वैसे नॉर्मल लाइन भी अच्छी चल रही थी, बट VIP वाला एकदम थोड़ा फ्रंट में है और उसके आगे एकदम प्रोटोकॉल वाला रहता है। और आज अभी VIP में वो भी नहीं थी, कोई भीड़ ही नहीं थी, मतलब तो बहुत देर मिल गई हमें, काफी देर के दर्शन। 15-20 मिनट खड़े रहे वहाँ पे और बहुत ही मतलब ऐसे वाइब्स तो बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा फील हुआ। अब अजिंक्य का मन है कि उसे मेडिटेशन करना है और अंदर कैमरा वैमरा अलाउड नहीं था। वैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके एक आध फोटो खिंचवाया है, बट वो फोटो है वो क्योंकि हमारी गोदी में बच्चा था तो वो हमें अलाउ कर देते थे। मैंने बोला मैम एक फ़ोटो प्लीज़ एक ले दी, तो उन्होंने ले दिया। तो वो मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो हमने उसको, सब लोग फॉलो कर रहे थे, किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया। बट सच में बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ पे, इसीलिए जिनके को मेडिटेशन करना है यहाँ पे 15 मिनट बैठ के। उसके बाद हम जाएंगे कॉरिडोर, शायद वहाँ पे कैमरा अलाउड होगा। महाकाल का कॉरिडोर बनाया जो अभी बनवाया है, बहुत अच्छा सुंदर है, सब बोल रहे हैं। लाइट्स वाइट्स होती हैं वहाँ पे 6 बजे के बाद। और यहाँ पे पता क्या है, मंदिर के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, बट बाहर जब आप लोग एंटर करोगे ना तो सब लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप प्रसाद ले लो, चप्पल उतार दो, यहाँ हम आपके VIP दर्शन करा देंगे। हाँ, यही जमा कर दो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंदर आना है। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी दर्शन करना है तो आपको ऑनलाइन एक 250 रुपये का पास लेना है, दैट्स इट। अब हम जाएंगे कॉरिडोर। ठीक है। जय हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। है रनु, ओम नमः शिवाय। रणविजय इज ऑल्सो एंजॉइंग द वाइब्स। है रनु? हाँ। और ये है कॉरिडोर।
है ना। और ये काफी वहां तक है और ये कोई लेक, हाँ लेक रिवर साइड कुछ तो है, पता करना पड़ेगा। और ये है हमारे प्यारे प्यारे रन्नू एंड रन्नू महादेव के दो भक्त जन। रन्नू कल तो हर हर महादेव। रन्नू को दिख रही है डक। एंड ये है महाकाल कॉरिडोर जिसमें हम लोग अभी घूम रहे हैं। ये काफी अच्छा बना हुआ है, मतलब लेक साइड कुछ तो। पकड़े गए मम्मी। गाइस हम लोग आ चुके हैं महाकाल के दर्शन करके और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। हमें 12 साढ़े 12 बजे फिर जाना है भस्म आरती के लिए। रन्नू किसके लिए रो रहा है? अभी मम्मा के लिए। मम्मा खाना बना लिए आ लिए हैं। सो गाइस रणवीर से गया है सो और अभी बज रहे हैं 10। हम लोगों को फिर से 12 बजे उठना है क्योंकि पहले भस्म आरती का हमारा कुछ सीन नहीं था बिकॉज उसके जो पासेस हैं वो 2 महीने पहले से ही प्री बुक हो जाते हैं जो ऑनलाइन जो देता है टेम्पल। बट अभी हमने एक फ्रेंड के थ्रू पता नहीं उसने कुछ लिंक से हमें प्रोटोकॉल पास दिलवाया। अब हम जा सकते हैं अंदर, वो हमारे पास आ गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी मतलब एक क्या बोलते हैं उसको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसी आरती को जाके देख। महाकाल ने बुलाया है। महाकाल ने बुलाया है और मतलब जितना हमने सुना है जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत ही अच्छे हैं कि मतलब पीपल गो मैड ओवर दिस। जैसे वहाँ पे उनका श्रृंगार होता है शिव का और वो सब होता है। सो वो बहुत सही है। तो होपफुली हम लोग उठ जाएंगे 12 बजे और फिर हम जाएंगे एंड देन हम आके थोड़ी देर सो के कल हमें ओमकारेश्वर जाना है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही है। सो और वापस वहाँ पे रुकने का नहीं ओमकारेश्वर, तो हम कोई आसपास कहीं और रुकेंगे। तो शायद आज हमें कम नींद लेके मतलब मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ये दोनों तो गाड़ी में सो ही जाते हैं। तो अभी हम सो रहे हैं। पर मुझे लगता है रणवीर जी शायद गाड़ी की नींद को नींद नहीं मान रहा है क्योंकि अलग से भी सो रहा है। वो तो तुम भी नहीं मान रही हो, जिनके भी अलग से सो रही है। नहीं मैं रात को तो सोती हूँ पर दिन में ये तो दिन में भी सो रहा है। हाँ करेक्ट। बस आरती में फ़ोन अलाउड नहीं होता तो हम वहाँ पे फ़ोन ले आ नहीं सकते, तो फ़ोन हम यहीं पे रख के जाएंगे। बट वी विल शेयर द एक्सपीरियंस विद यू गाइस। बाय। मतलब हमने पहले एक भारती सिंह की वीडियो देखी है जिसमें उसने दिखाया था पूरा आरती, पर हमें लग रहा है कि शायद अभी बना हुआ है क्योंकि बड़ा बड़ा लिखा हुआ था बहुत सारी जगह। बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं पर हमारे लिए मना ही नहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ अभी चेंज हुई है। डोंट नो, वहीं जाके पता चलेगा। भाई कोई अभी सेलिब्रिटी आने लगे बड़ा, उसका फ़ोन थोड़ी कोई रखवा लेगा। जैसे अब गर्भगृह में कोई अलाउड नहीं है, बट एक बार मुझे याद है कि विराट अनुष्का गर्भगृह में ही अंदर ही है एकदम। तो विराट कोहली तो यार जेम है ना इंडिया का। नहीं बट इस वक्त आज तो कोई भी नहीं था, जेम भी हो जाए। आज तो कोई जेम ही नहीं था। ये भी है, फ्यूचर जेम। हर माँ को अपना बच्चा जेम लगता है। क्या आप ऐसा बोल रहे हो? चलो सो रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ बन रहा है व्लॉग। रात के बज चुके हैं 12:30 और हम लोग उठ ही गए हैं। एक्चुअली मैं तो सोया भी नहीं था, बेड पे लेटा ही हुआ था। और अजिंक्य ये वाला म्यूज़िक बंद कर देना एक बार, शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है। एक म्यूज़िक हम चलाते हैं रणविजय के लिए जिससे वो सो जाए इजी। तो रणविजय तो सोया हुआ है बट उसको भी लेके जाना पड़ेगा, उसको गोदी में मैं लेके जाऊँगा बिकॉज यहाँ पे अकेला तो नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे कोई है नहीं। सो और हम इस एक्सपीरियंस को मिस भी नहीं करना चाहते बिकॉज इसकी टिकट जो है 2 महीने पहले जो पासेस होते हैं इसमें शायद सिर्फ 1800 लोग मैक्सिमम जा सकते हैं। बट आज के फुल पासेस सोल्ड थे, मतलब इवन आने वाले 2 महीने के भी सोल्ड है। मैं चेक कर रहा था फरवरी के बाद के मिल रहे हैं। तो जैसे तैसे हमने अपने एक फ्रेंड से कुछ जुगाड़ लगवा के अपने लिए अरेंज कराए हैं और उसने भी बहुत मेहनत करी है। तो ऑब्वियसली एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सब लोग शायद यहाँ का मेन है और सब लोग करना चाहते हैं, तो हम उसे मिस नहीं करेंगे। अब हम लोग जाएंगे। जो हमारे पास मैसेज आया था उसमें टाइम लिखा था 2 बजे, बट अभी 12:30 बज रहे हैं। पहुँचते पहुँचते वही हो जाता है। और बल्कि ये जो होटल वाला है वो तो कह रहा था भैया 12 बजे चले जाना, लाइन लगती है, ये होता है। पता नहीं क्या होगा, अब जो होगा देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होगा। और वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम लोग आके ही बताएंगे कि क्या हुआ वहाँ, कैसा हुआ। जैसा सुना है होता तो बहुत ही अच्छा है, मतलब शिव का
श्रृंगार आप अपने आंखों के सामने देखोगे, और भस्म आरती जो वो बाबास करते हैं। एंड क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था चिक्कू मैं, हाँ, फ़ोन हम यहाँ पे रख के जाएंगे और हम आने के बाद आपको बताते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहा, और ये भी बताएंगे कि अगर वहाँ पे फ़ोन रखने की कोई जगह है भी या नहीं, पता नहीं रात में क्या होगा, तो हम सब यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज हम रणविजय के साथ इतना वो नहीं कर सकते कि वापस आएँ यहाँ रख के जाएँ। एक बार जा रहे हैं आराम से और सुबह आएंगे अब। ठीक है गाइस, हम लोग अंदर गए थे भस्म आरती में, काफ़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, थोड़ा हैक्टिक था, बेबी के साथ हमारे लिए ज़्यादा था। बट आप ऊपर देख सकते हो स्क्रीन में, अब वो बाहर भी दिखा रहे हैं। नहीं, वाइट हो रहा है, नहीं दिख रहा, दिखेगा जूम वैसे करो। हाँ अभी पंडित जी को हटने दो, इसमें वो लोग भस्म डाल, इस टाइम भस्म डाल रहे हैं। हमें एग्जिट करना पड़ा क्योंकि रन्नू काफ़ी परेशान हो रहा था। ये भस्म डाल रहा है, ये है भस्म। जय महाकाल। जय महाकाल। हेलो गाइस, और अभी हम लोग उठे थे सो के, हम ज़्यादा देर सो नहीं पाए, 2-3 घंटे ही सोए, क्योंकि हम सुबह भस्म आरती से लेट आए थे, और फिर हम आके थोड़ी देर सोए। उसके बाद रणविजय ने उठा दिया, फिर उसकी मम्मा उठ गई, फिर पापा भी उठ गए, और फिर अब हम हो गए हैं वापस ट्रैक पे जहाँ हमें नेक्स्ट जाना है। और हमारा महाकाल की जर्नी बहुत अच्छी रही। वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं थे तो हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, बट जितना जो भी था हमने थोड़ा बहुत लिया है, वो हम आपको दिखाएंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन जो मेन थी वो वही थी कि वहाँ पे जो बाहर शॉप्स हैं उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अंदर जाएं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, और अपना पास पहले ही ऑनलाइन ले लें, जो शीघ्र दर्शन का पास है उसके थ्रू जाए, आपका बहुत अच्छा होगा। ट्राई करें क्या वीकडेज में आए। ये मेरा एक फ्रेंड है इंदौर का, उसने मुझे बताया था, मेरे साथ मेरा कलीग है, ऑफिस में काम करता है, पहले करता था लास्ट कंपनी में, उसने मुझे बताया था कि वीकडे पे आना, वीकेंड पे मत आना, और मंडे को अवॉइड करना, क्योंकि बेबी के साथ हो तो तुम्हारा बहुत भीड़ कम होगी और बहुत बढ़िया होगा। और सेम वैसे ही हुआ, और बहुत ही अच्छा रहा हमारा, मेरा और अजिंक्य का। तो भस्म आरती में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू वो करवाया था, एक यहाँ पे प्रोटोकॉल से चलता है, कुछ सोर्स टाइप लगती है, बट उसमें हमारा पास बन गया था इमीडिएट, जो 2 महीने पहले से बुक रहता है। बट एक अटेंडर का भी कॉल आना होता है, वो अटेंडर पता नहीं कहाँ गायब था, उसने हमें कॉल ही नहीं किया, तो हम नॉर्मल लाइन में ही गए, और बहुत भीड़ थी। और ये लगा लो कि हमें सेंटर से बस दूर से शिवलिंग दिखा था, बाकी जो उनका श्रृंगार हो रहा था और जो उनकी आरती होनी थी, भस्म आरती, वो तो हमें स्क्रीन पे ही दिख रही थी। तो हमने, लोग बहुत 12 बजे से लगे हुए थे। हाँ, लोग वहाँ 12 बजे से लगे हुए थे, बट हमारा बेबी है तो हमें आराम से करना पड़ता है। इवन हम भी उठ गए थे 12 साढ़े 12 बजे, और 1:30 बजे पहुँच भी गए थे। बट हम उसका अटेंडर की कॉल का वेट कर रहे थे, क्योंकि फ्रेंड ने कहा था कि वो कॉल करेगा और तुम लोगों को अलग हिसाब से जाओगे प्रोटोकॉल से, बट वो शायद हो नहीं पाया, क्योंकि कुछ कॉल्स हमसे मिस भी हो गई थी, और फिर शायद उन्होंने उठाई, जो भी हुआ। तो गाइस, ये था हमारा महाकाल का दिन, एंड बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय।